शांति। आज 18 अगस्त 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 18th August 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा 3 शब्दों के बारे में बता रहे हैं। एक्चुअली 3 में एक ही है। त्रिमूर्ति है तो बाबा को 3 शब्द बहुत पसंद है। ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति, ये शब्द क्रिश्चियनिटी में भी है। बाबा ने बहुत मुरलियों में 3-3 शब्द बताए हुए हैं। अंक शास्त्र के अनुसार भारत का नंबर भी 3 नंबर ही है। हमको अंक शास्त्र की स्टडी नहीं है। एक बार वर्ल्ड कप था, तो जिस तारीख को वर्ल्ड कप था तो उसका टोटल 3 आ रहा था। तो बहुत भाई बहनें कॉन्फिडेंटली कह रहे थे कि भारत जीतेगा क्योंकि भारत का नंबर 3 है। तो अभी ये कोइंसिडेंस है या सच है हम नहीं जानते, लेकिन 3 शब्द को, 3 अक्षर को अगर आप देखो तो 3 का जो फिगर है वो ओम की तरह है। ओम ओम भी 3 की तरह निकालते हैं, या जो हिंदी में अ रहता है उसका आधा शुरुआत का 2 सेमी सर्कल वो 3 अंक होता है। तो ये कोइंसिडेंस है। भारत देश को अगर आप देखेंगे तो भारत एक ही देश है जिसको तीनों तरफ अलग अलग समुंदर है। भारत के राइट में अरेबियन सी है, भारत के नीचे की तरफ जहां हम अभी जाके इंडियन ओशियन है, और भारत के लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो 3 समुंदर भारत को लगते हैं और भारत का नंबर भी 3 है, और त्रिमूर्ति शिव बाबा भी भारत में आते हैं। तो ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाबा ने आज 3 शब्द इम्पोर्टेंट बताए हुए हैं। वैसे भी बाबा मुरली में हमेशा कहता है कि 3 संबंध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है बाप, टीचर और सतगुरु। बाप, टीचर और सतगुरु। तो ये 3 संबंधों के बारे में बाप हमेशा मुरली में कहते हैं। आज बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किए। बाबा अंग्रेजी सिखा रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं गुड, बेटर एंड बेस्ट। ऐसे आज 3 शब्द अंग्रेजी के आए, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। तो स्वीट कौन है और स्वीटेस्ट कौन है? दुनिया में स्वीट किसे कहते हैं? वैसे भी भारत में कहावत है, कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी त्योहार होते हैं तो मीठा खिलाते हैं। मैंने ये बहुत कम देखा है कि किसी त्योहार में कड़वा खिलाते हैं। मुझे याद आ रहा है बचपन में जब दिवाली का त्योहार होता था, क्योंकि हिंदुओं में दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है। हालांकि साउथ में पोंगल
इस त्योहार को बड़ा मानते हैं, दिवाली से भी बड़ा वो पोंगल को मानते हैं। तो दिवाली के त्योहार में हमने बचपन में एक फल होता है जिसको पैर से फोड़ते थे। बहुत कड़वा होता है वो, और माता जी कहती थी कि उसको मुंह में चखना चाहिए। तो मैं सोचता था कि दिवाली के वक्त तो सब मिठाइयाँ बनती है, लड्डू बनते हैं, तो ये कड़वा क्यों टेस्ट करना चाहिए। तो मुझे सवाल का जवाब अच्छी तरह से नहीं मिला। किसी ने कहा कि हम कड़वा बहुत कम खाते हैं, इसलिए कड़वे का भी हमको आदत होना चाहिए। भाव बहुत अच्छा है। आजकल आप मजबूरी कहो या जो भी कहो भारत में बहुत लोगों को मधुमेह है या डायबिटीज है, और बहुत लोग वो करेले का जूस पीते हैं। करेले का शेप पैनक्रियास की तरह होता है। स्वादुपिंड जो ग्रंथि है, अग्न्याशय जिसको कहते हैं संस्कृत में, उसका आकार भी करेले की तरह होता है। ये भी एक साइंस है कि जिसका आकार जिसके जैसा होता है, कहते हैं कि वो चीज प्रकृति में उस अंग के लिए बनी हुई है। तो कहते हैं कि जो वॉलनट है, अखरोट है, उसका आकार मस्तिष्क की तरह, ब्रेन की तरह होता है। इसका मतलब वो ब्रेन के लिए बना हुआ है कहते हैं बादाम का आकार हार्ट की तरह होता है, इसलिए वो हार्ट के लिए बना हुआ है। ऐसे करेला पेनक्रियास की तरह है, तो पेनक्रियास के लिए बना हुआ है। फिर कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, टोमेटोज होते हैं। टोमेटोज पुरुषों के लिए है क्योंकि उसमें लाइकोपिन नाम का केमिकल होता है, तो प्रोस्टेट के लिए है। ऐसे बहुत सारे थेरीज देने वाले हैं। आज स्वीट की बात आ रही है, स्वीट और कड़वा, इसके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। ऐसा क्यों है कि लोगों को कड़वा पसंद नहीं है और मीठा पसंद है। और ऐसी कहावत ही क्यों आई है कि तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, तुम्हारे मुख में नीम करेला, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। जबकि नीम और करेला ऐसे कहते हैं, दे आर डिटॉक्सिफायर, माना आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को दूर कर देते हैं। हिंदी में कहावत है कि नीम हकीम खतरे जान, माना जो नीम हकीम होते हैं वो हर चीज में नीम देते हैं क्योंकि नीम से बहुत सारे टॉक्सिन दूर होते हैं। एक क्या कहेंगे, वैद्य है जिसके टीवी पर बहुत सारे टिकटॉक में वीडियोस आते हैं। वो हर चीज में कुछ सीड्स को इस्तेमाल करने को कहता है, और उसमें मेथी, अभी मेथी का दाना भी कड़वा होता है। और दूसरा एक दाना मेरे ख्याल से प्याज के बीज होते हैं, उसका वो जूस हर एक को बताता है। तो इनका फिक्स फार्मूला होता है। कई लोग कहते हैं नीम रोज खाना चाहिए, थोड़ा तो जाना चाहिए कड़वा। मैंने फिर ये बात कई साइंटिस्ट से पूछी। हमारे आयुर्वेद के वैद्य है जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी किया हुआ है, काय चिकित्सा सब्जेक्ट में। तो मुझे ये बात तो पता थी कि आयुर्वेद में 6 रस बताए हुए हैं। 6 रस होते हैं। उसको संस्कृत में कहते हैं मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। मधुर माना मीठा, ये नंबर 1 है। आम्ल माना खट्टा, लवण माना नमकीन, कटु माना कड़वा, तिक्त माना तीखा, और कषाय माना जो आंवले का टेस्ट होता है। तो ये 6 रस हमारे भोजन में रोज आने चाहिए तो मैं देखता हूँ ज्यादातर त्योहार में मीठी चीजें ही बनाते हैं। हलवा बनाएंगे या जो भी है, खीर बनाएंगे, वो सब मीठी होती है। किसी भी त्योहार में मैंने कड़वी चीज नहीं बनते हुए देखी है। शायद होता होगा, मुझे पता नहीं, आप लोग बताएं। ये तो मेरी दिवाली की मेमोरी थी, तो उससे ये एक्टिवेट हो गए। तो मीठा कहने से अच्छा लगता है, मीठा खाने से भी खुशी होती है, मीठा खाने से मूड बदल जाता है। मैं तो रोज देखता हूँ, कई सेंटर पे जाता हूँ, तो बहनें हमारे लिए स्वीट डिश बनाते हैं। अभी मैंने यहाँ का पायसम खाया। साउथ इंडिया में पायसम नाम की एक स्वीट बनती है। तो पायसम में खीर गुड़ होता है, ये पता था।
पर यहाँ की बहनों ने स्पेशल बनाया था कि वो जो कटहल होता है, जैक फ्रूट में वो खीर में गुड़ डाल के वो मिक्स करके रखते हैं। अभी गुड़ भी मीठा है, जैक फ्रूट भी मीठा है, कटहल वो मीठा वाला जैक फ्रूट, अभी वो कितना मीठा बन गया था, लेकिन खाते हैं लोग। तो ये रिवाज है कि मीठा खिलाते हैं। ये ऐसा रिवाज क्यों नहीं है कि कड़वा खिलाया जाता है, क्योंकि कड़वे से मुंह टेढ़ा हो जाता है। सो व्हाई देयर इज इनहेरेंट रिपल्शन फॉर बिटर टेस्ट, माना ऐसा क्यों है कि कड़वी चीजों को पहले से ही लोग पसंद नहीं करते हैं और मीठा बोलते ही चेहरे पे खुशी हो जाती है। तो इसके पीछे भी कोई राज होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। आ, मीठे के साथ हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स जुड़े हुए हैं। रिसेप्टर्स जो खुशी का अनुभव कराते हैं वो मीठे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मीठा खाते हैं तो ब्रेन के अंदर वो रिसेप्टर जागृत हो जाते हैं और खुशी का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है उस वक्त। तो इसके लिए शायद ये कहावत आई होगी कि तुम्हारे मुख में गुलाब जामुन, तो स्वीट के साथ हमारी अच्छी स्मृतियां होती है। तो सबसे ज्यादा स्वीट चीज कौन सी है, तो बाबा ने कहा स्वीटेस्ट, माना सबसे मीठी चीज है टीचर। क्यों बाबा टीचर मीठा है, तो बाबा कहता है क्योंकि वो पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज, और नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। भारत में ऐसी मान्यता है, आजकल लोग समझने लगे हैं। पहले तो दान करते थे तो सभी को करते थे, अभी एक ऐसा वर्ग बनता जा रहा है, वो कहता है जो ये जो बच्चे भीख मांगते हैं ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, बहुत सारे शहरों में हमने देखा है। तो हम ये भी जानते हैं कि कुछ लोग इन बच्चों के द्वारा भीख मंगवाते हैं, है ना, इनकी भी टोली होती है। ये बच्चों को ऐसा, अभी इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है कि ये बच्चे जो बेवारिस होते हैं, जिनके कोई नहीं होते, इनकी आंख फोड़ देते हैं, हाथ काट देते हैं और उनको अपंग बनाते हैं। तो जिसको देख के लोगों को दया आती है उनके ऊपर और वो उनको दान करे, और फिर इनका कलेक्शन ये लोग लेते हैं और उनको उसमें से थोड़ा हिस्सा देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस बन गया है। लेकिन अभी आजकल, जैसे मैंने कहा कि कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम एक दिन इनको देंगे, रोज रोज कौन देगा। तो किसी को अगर सच्ची मदद करना चाहते हो तो उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर होना सिखा देना चाहिए। जैसे विदेश में जो लोग भीख मांगते हैं तो वो सामने कुछ चीजें रखते हैं ताकि वो जो भीख लेने वाला है उसका सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। तो भीख नहीं मांगना है, वो कहते ये चीजें ले लो और हमको ये दे दो बस, हम फ्री में कुछ लेना नहीं चाहते ताकि उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। तो ये भी एक नया ट्रेंड आया है कि उनको अपने पैरों पर खड़ा करना सिखा देना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू फीड अ पर्सन फॉर वन डे यू कीप हिम अलाइव फॉर वन डे, बट इफ यू टीच हिम हाउ टू अर्न दैट फीड देन यू फीड हिम फॉर होल लाइफ। अगर आप एक दिन किसी को भोजन खिलाओगे तो आप एक दिन के लिए उसको जिंदा रखते हो, लेकिन आप उसको भोजन कमाना सिखा दो तो आप उसको जीवन बना देते हो। और ये सिखाने वाला टीचर होता है। यही भाव बाबा इस मुरली में कह रहा है कि नॉलेज ऐसे धारण करो जो पूरे कल्प की कमाई हो जाए। जैसे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको साइंटिस्ट ऑफ द मिलेनियम कहा गया, माना पूरे 1000 वर्षों में ऐसा साइंटिस्ट नहीं हुआ। तो उनका एक फेमस कोट है, वो कहते थे कि आई वॉन्ट टू नो द थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। तो वो भी जानना चाहता था कि परमात्मा के क्या विचार है, लेकिन वो जान नहीं पाया। हालांकि वो भारत में आया, भारत में उसने रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ चर्चा किया और श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ा, लेकिन उसको रास मिल नहीं पाया जो हमको मिला है। भगवान भी यही कह रहा है कि बच्चे,
स्वीटेस्ट टीचर होता है, बाप स्वीट होता है, स्वीट फादर कहा गया है। लेकिन बाप क्या है, कभी कभी माफ भी कर देता है। टीचर तो पढ़ाई के ऊपर आपको मार्क्स देता है, जो अच्छा पढ़ेगा उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाप का प्यार होता है। तो बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीनों संबंध लवली है, खूबसूरत है, लेकिन उसमें बाबा ने टीचर को स्वीटेस्ट बताया हुआ है, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाता है। अभी बाबा सबको एक जैसा ही पढ़ाता है, बाबा किसी को फेवर नहीं करता है। लौकिक में भी टीचर सबको एक जैसे ही पढ़ाते हैं क्लासेस में, लेकिन वो टीचर की पढ़ाई से एक स्टूडेंट नंबर 1 लेता है और एक नंबर लास्ट रह जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि टीचर ने नंबर बनाए। टीचर सबको एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी इस टीचर की पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम हर एक का अलग है। अभी मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन होता है, मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि कई सारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है। कल मेरा सेशन यहाँ पर विरुधनगर करके है, तमिलनाडु में। आप अगर तमिलनाडु की हिस्ट्री जानते हैं तो बहुत वंडरफुल है। यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होके गए जिनका नाम है कामराज। अब ये बहुत वंडरफुल आत्मा थी, खुद पढ़ाई नहीं किया, लेकिन इस आत्मा ने तमिलनाडु में शिक्षण क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाया। माना देखो, आजकल के जो भी है पॉलिटिशियन, हम उनके ऊपर टिका नहीं करते हैं, लेकिन कहीं पर भी बुलाते हैं तो इनको कुछ देना पड़ता है। तो इस कामराज को थिएटर के उद्घाटन के लिए बुलाया था। तो इसने कहा मैं उद्घाटन के लिए तभी आऊँगा जब आप वहाँ पे एक स्कूल को खोलेंगे, आप स्कूल की जिम्मेवारी लो तो मैं उद्घाटन को आऊँगा। तो इसने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया, जबकि ये खुद सीखा हुआ नहीं था, और इन्होंने रेवोल्यूशन लाया। तमिलनाडु में बहुत सारी ऐसी नई नई बातें इन्होंने लाई है। इसलिए आप कभी चेन्नई उतरोगे तो चेन्नई एयरपोर्ट का नाम भी इनके नाम से दिया गया है। और यहाँ पे और एक प्रथा मुझे बहुत अच्छी लगी। कल मेरा कामराज इंजीनियरिंग कॉलेज में सेशन था, तो यहाँ पर उनके साथ उनके आ, युगल का नाम या माता जी का नाम लिखा जाता है। यूजुअली अभी हम महाराष्ट्र से, तो हमारे इधर हम जब नाम लिखते हैं तो जैसे मैं मेरा नाम लिखूंगा तो सचिन चंद्रकांत परब, परब ये हमारा सरनेम है, टक चंद्रकांत पिताजी का नाम है, और सचिन मेरा शरीर का नाम है। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड ऐसा है कि माता जी का नाम भी लिखते हैं पिताजी के साथ। माना अगर हमारी माता जी का नाम सुमित्रा है तो वो यहाँ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सचिन चंद्रकांत सुमित्रा, सरनेम नहीं लिखेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम पिताजी को ही ज्यादा मानते हैं, माता जी का नाम कहीं पर आता नहीं है हमारे इधर। मैंने महाराष्ट्र में, शायद सा नॉर्थ में भी यही होगा, पर यहाँ पे माता जी का भी नाम लिया जाता है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे समझ में आ रहा है, कई है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक बहन है जो नशा मुक्ति में सेवा देती है, तो उनका भी वो नाम ऐसे लिखते हैं, वर्षा विद्या विलास। तो वो माता जी का नाम लिखते हैं, पिताजी का नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते हैं। तो ये नई नई चीज़ें मुझे पता चलती है भारत में जब मैं ट्रैवल करता हूँ। तो हमारे भारत का कल्चर है, अलग अलग कल्चर है, तो नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो हमने क्या देखा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, हैदराबाद गया था, तो इनका कैंपस प्लेसमेंट होता है। माना जैसे ही ये बच्चे इंजीनियरिंग पूरा करते हैं तो कंपनियों का इंटरव्यू इनके कैंपस में ही होता है। अभी ये अगर अच्छा इंटरव्यू देते हैं, कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं, तो इनको पैकेज मिलता है साल का। और फिर जो अच्छा स्टूडेंट रहता है उसका बोर्ड पे नाम लिखा जाता है कि हाईएस्ट पैकेज इस स्टूडेंट को मिला। और कितना पैकेज मिलता है, मैं हैरान हो गया। एक स्टूडेंट को 30 लाख का पैकेज मिला। माना वो अभी इंजीनियरिंग करके बाहर आया ही नहीं है। माना 18 साल में अगर 12वीं का परीक्षा पूरी होती है, 4 साल में वो बी बनते हैं, माना बेस्ट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और माना 22 साल की उम्र में उसका जो पैकेज है
साल की कमाई है उसकी वो 30 लाख है पर ईयर। माना 2 लाख के ऊपर इसका महीने का सैलरी आ जाता है। पर ये किस आधार पर है? नॉलेज। जो बाबा कह रहा है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। मैं देख रहा था हम डॉक्टर्स का इनकम बहुत लेट चालू होता है, क्योंकि हमारा 4.5 साल तो एमबीबीएस, फिर 1 साल इंटर्नशिप, उसमें भी स्टाइपेंड बहुत। मुझे बहुत वंडर लगता है ये पढ़ाई कितना महंगी होती जा रही है। अभी एमबीबीएस का आपको वंडर लगेगा, फीस इस समय का जो है कई कॉलेज में 25 लाख रुपए ईयर का फी है। तो अगर वो बंदा 4.5 साल तक पढ़ता है तो उसकी उसकी केवल फी जो है वो हो जाती है 1 करोड़ के ऊपर, और उसके साथ में उसके किताबों का खर्चा, खाने पीने का, रहने का खर्चा। उसके बाद जब वो एमबीबीएस बनता है तो उसका जो स्टाइपेंड होता है, माना महीने का उनको जो सैलरी मिलता है 10,000। तो मुझे सचमुच में वंडर लगता है। मुझे भी अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं जब कोविड में ड्यूटी किया आईआईटी मुंबई में, तो हमारी ड्यूटी होती थी तो उसका हमको सैलरी कितना मिलता था? इतना पढ़ने के बाद डॉक्टर का महीने का सैलरी 40,000 रुपया है। आप सोचो। और यहाँ पर ये इंजीनियरिंग 30 लाख का पैकेज लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के प्रति कि ये लोग कितना मेहनत करते होंगे। तो डॉक्टर्स का इनकम लेट चालू होता है। अभी मेरे भाई की बेटी है, उसने एमएस किया है, तो उसका अभी उम्र 28 साल हो गया है। अभी उसको एमसीएच करना है, माना आगे सुपर से उसको कैंसर में जाना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम, वो 28 साल तक अभी तक पढ़ी रही है। और उसको सैलरी कितना था जब वो एमएस कर रहे थे? तो 70,000 था। आप सोचो, अभी तक पढ़ रही है। तो ये इंजीनियरिंग का लड़का अगर वो होशियार है तो वो महीने का 24 साल की उम्र में 2 लाख से ऊपर पैकेज ले रहा है। तो ये जो बाबा कह रहा है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ये परफेक्ट है। जो जितना बुद्धिमान है उतनी उसकी कमाई होती है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान तो हम देवताओं को कहेंगे। बाबा हमेशा मुरली में कहता है कि मैंने तुमको कितना रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बनाया था, अभी तुम कंगाल बन गए हो। क्यों कंगाल बने हो? क्योंकि विकारों के वश हो गए। इसलिए टीचर का संबंध स्वीटेस्ट है। इसलिए बाबा के बच्चों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुरली एक ही है, लेकिन इस मुरली के ऊपर मनन चिंतन करके मुरली के अनुसार बाबा जैसे हमको चाहता है वैसे हम पुरुषार्थ करके नंबर 1 लेना चाहिए, तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हम बन जाएंगे। मेरा ये स्वमान है। बाबा ने एक मुरली में कहा था 3 बातें, फिर से त्रिमूर्ति की 3 बातें। बाबा ने कहा था तुम बच्चे हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। तो ये 3 बातें मैं ध्यान में रखता हूँ, हाईएस्ट, होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। उसमें भी मुझे नॉलेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नॉलेज के ऊपर ही पूरा खेल है। नॉलेज फुल ही पावरफुल होते हैं। नॉलेज में फुल होना चाहिए, हाफ नॉलेज नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। माना आधा ज्ञान खतरनाक हो सकता है किसी भी फील्ड में, इसलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए। आधे ज्ञान से नुकसान होता है, इसलिए नॉलेज में फुल होना चाहिए। तो जो बाबा के बच्चे मुरली को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, बार बार सुनते हैं, वो नॉलेजफुल, सो पावरफुल, सो सक्सेसफुल। ये तीनों का कनेक्शन है, ये भी बाबा ने बताया हुआ है। त्रिमूर्ति बाप ने ये तीन तीन बातें बताई है, उसमें से ये 3 बातें मेरी पर्सनल फेवरेट है, नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल। जो जितना ज्ञान में फुल होगा उतना वो पावरफुल होगा। नॉलेज इज पावर कहा गया। और जो जितना पावरफुल होगा वो उतना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसको कर्मों के ऊपर इतना अटेंशन होगा कि हर कर्म में उसको सफलता मिलनी ही है। इसलिए मुझे लगता है ये जो बाबा ने आज कहा टीचर को स्वीटेस्ट कहेंगे, ये परफेक्ट है। तो ऐसा स्वीटेस्ट टीचर आज क्या कह रहा है कि बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए
इस नॉलेज को धारण करना है और दूसरों को कराना है। बाबा ने हमेशा बैलेंस की बात कही है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है, सब कुछ करते हुए बैलेंस में चलते हुए हमको नॉलेज को धारण करके औरों को कराना। और कैसे बनना है? तो बाबा ने कहा खुशबूदार फूल बनो। और सबसे नंबर वन खुशबूदार फूल कौन है? तो वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के समान हमको खुशबूदार फूल बनना है। देखो क्या पुरुषार्थ किया होगा इस आत्मा ने कि वो परमात्मा समान प्रसिद्ध हो गए, उसी को लोग भगवान समझते हैं। जबकि बाबा आज मुरली में स्पष्ट कहता है कि श्री कृष्ण ने क्या किया, वो तो बच्चा है ना, है कल्प में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन है तो बच्चा और उसकी कोई महिमा नहीं। महिमा तो शिव बाबा की है जिसने उसको इतना श्रेष्ठ बनाया। तो हमको भी जैसे श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ किया, वैसे हमको भी पुरुषार्थ करके भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल बनना है। आज श्री कृष्ण को याद किया, बाबा ने कहा कि वहाँ खेलपाल आदि करते थे ऐसे मानते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फूल है। फूल कितना प्यारा लगता है, फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटों से कब कोई सुगंध लेते नहीं है। कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? बाबा ने कहा ये कांटों का जंगल है, और इस कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाने वाला बबूल नाथ है। बबूल का कांटा सबसे कड़ा होता है। मुझे तो ऐसे भी लोग मिलते कहते कांटे भी जरूरी है, कांटे को निकालने के लिए कांटा ही बनना पड़ता है। अब ये सब हर एक का एटीट्यूड है। जैसे कड़वे का बात कहा ना, तो कई लोग कहते कड़वा खाना चाहिए। अभी बात ठीक है एक तरह से, क्योंकि मनुष्य को इस समय कड़वे अनुभव भी होना चाहिए। जब कड़वे लोग मिलते हैं हमको जीवन में, तब मीठे लोगों का महत्व पता चलता है। तो ये सुख और दुख बाबा ने कहा हुआ है, ड्रामा इसके ऊपर बना हुआ है। जब कड़वे लोग मिलते हैं तब मीठे लोगों का महत्व हमको पता चलता है। तो हमको लक्ष्य रखना है कि हम भी श्री कृष्ण की तरह खुशबूदार फूल बने। लेकिन जो श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ किया, वैसे हमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए नंबर वन आने का। और जितना जितना बाप, टीचर और सदगुरु को हम दिल से याद करेंगे, उतना हम श्री कृष्ण की जैसा खुशबूदार फूल बन जाएंगे। बाबा जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। आज तो पूरी मुरली बाबा बाबा ही है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि अंदर से बाबा बाबा निकलता रहना चाहिए, जोर से याद नहीं करना है, अंदर से याद करना है। बाबा ने आज पार्वती और द्रौपदी को भी याद किया है। पार्वती, हम सब पार्वती है, हम सब अर्जुन हैं। और 21 साड़ी का भी राज बताया है कि जब वो चीर हरण हो रहा था तो श्री कृष्ण ने 21 चीर दी है। तो ये भी जब खेल है, बाबा ने 21 साड़ी कोई पहनता नहीं है, तो 21 जन्मों के लिए बाबा नंगन होने से बचाते हैं। दिन भर में एक ही शब्द अंदर से निकलना चाहिए, बाबा बाबा। ये बाबा शब्द जादू की चाबी है। बाबा ने कहा अगर सहज योगी बनना है तो दिल से निकलना चाहिए। अब ये दिल से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग दिमाग से बाबा बाबा करते रहते हैं, दिल से तो जिसका दिल साफ है और जिसका सचमुच में परमात्मा से प्यार है, उनके दिल से निकलेगा मेरा बाबा कहा माना। जो बाबा का है वो सब मेरा है, बाबा के सभी खजाने मेरे बन जाते हैं। तो मेरा के बाबा कहने से पहाड़ जैसी समस्या राई भी नहीं, क्योंकि राई भी सख्त होती है लेकिन रुई हल्की होती है, तो राई भी नहीं लेकिन रुई समान हल्की हो जाती है। दुनिया वाले कहेंगे ये कैसे होगा, और बाबा कहेगा देखो ऐसे हो जाएगा। तो बाबा कहा और बुद्धि को टच होगा, ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। तो बाबा चाहते हैं बच्चे मेहनत नहीं करें, उस हिसाब से मेहनत नहीं करे, लेकिन सहज योगी बने। तो उसका तरीका है दिल से मेरा बाबा कहना। ऐसे प्यार के सागर बाबा में जो बच्चे लवलीन रहते हैं,
वो सदा बाप के समीप समान और संपन्न भव के वरदानी अधिकारी बन जाते हैं। तो आज की मुरली में पूरा, मैं तो कहूँगा टेक होम है कि श्री कृष्ण जैसा खुशबूदार फूल बनने के लिए स्वीट स्वीटर एंड स्वीटेस्ट बाबा को दिल से याद करना है, दिल से कहना है मेरा बाबा, और मेरा बाबा कहते कहते उसके प्यार में लीन हो जाना है। अच्छा, ओम शांति।